शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर। बेसिकली हमें ये शो करना है कि हमारे पास कोई भी इंटीजर रहे तो उसका जो ऑड इंटीजर अगर वो है, अगर ये ऑड इंटीजर है तो या तो ये इस फॉर्म में रहेगा 6m+1 के फॉर्म में, या तो ये 6m+3 के फॉर्म में रहेगा, या तो फिर ये 6m+5 के फॉर्म में रहेगा। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो n को अगर हम 6 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई n नंबर है, अगर हम 6 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इसका रिमाइंडर r आ जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन q आ जाएगा। यूक्लिड्स के लेमा के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि n इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 टाइम्स ऑफ q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकती है, 6 तो हो नहीं सकती। अगर हम सारे केसेस लेके देख लें तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 रहेगी तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ q प्लस 0। अगर r की वैल्यू 1 रहेगी तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ q प्लस 1। और अगर r की वैल्यू 2 रहेगी तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ q प्लस 2। अगर r की वैल्यू 3 रहेगी तो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ q प्लस 3। और अगर r की वैल्यू 4 रहेगी तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ q प्लस 4। और अगर r की वैल्यू 5 रहेगी तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ q प्लस 5। ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, इस वाले नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू क्यू। इसका मतलब ये क्या है, ये एक इवन नंबर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ सकता है। अब क्या ये इवन नंबर है, ये तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 1। ये क्या है, ये ऑड नंबर है। इतना क्लियर है। इसी तरीके से इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1। ये किस में आ गया, इवन नंबर। ये कैसा आ गया, n इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 1 प्लस 1, 3 नहीं 2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 1 प्लस 1, यह आ जाएगा ऑड। इतना क्लियर है। इसी तरीके से इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर यह आ जाएगा 3q प्लस 2, ये इवन आ गया। और इसमें अगर हम देखें तो n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 2, फिर भी हमारे पास 1 कॉमन बच जाएगा, 1 बाहर बच जाएगा। इतना क्लियर है। तो हमने देखा कि ये नंबर हमारा इवन है, ये हमारा इवन है, ये हमारा इवन है, बाकी के बचे हुए क्या हो गए, बाकी के सारे हमारे पास ऑड आ गए। इतना क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में है, या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म में है, या तो 6q प्लस 5 के फॉर्म में है। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और यही कहा था उसमें कि हमें ये शो करना है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको। जब आपको वहाँ पर बताना होगा एग्ज़ाम के अंदर तो आपको करना क्या पड़ेगा, केस 1, केस 2, केस 3 लेकर बता के फिर उसके बाद बाकी सारे एक्सप्लेन करते जाना, एक एक करके एक्सप्लेन कर देना, फाइनल कंक्लूजन ये आ जाएगा आपका। इतना क्लियर है।